को बेहतर जानते हैं। कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए टॉस पे क्या डिसीजन होना चाहिए आज, जबकि डिसाइडर है सीरीज मेरे का। भाई जहां थोड़ा सीम होगा और बाउंस होगा ना, आप टोटली एक्सपोज हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये बात आप समझ लो, ठीक है ना। इससे आगे बात इधर उधर की बातें आए बाएं शायद ना करो ना, मुझे पता है ना नहीं होता। थोड़ा सा आगे से हिला ना तो बस गया काम। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि स्किल सेट, वो मैच विनिंग माइंड सेट्स, ये वो दौर ईरा फान वो बैक इन द डेज की बात है, बस वो खत्म हो गया। ठीक है ना। अब बहुत ही हेसन, अब T20 का बड़ा अच्छा कोच है तनवीर ने, ठीक बात की। अब मुझे नहीं पता वो वनडे की उसकी स्पेशलिटी क्या है, लेकिन वनडे में जब तक आप पक्के ऑलराउंडर, पक्के बैट्समैन, पक्के बॉलर, पक्के स्पिनर नहीं खिलाओगे ना, तो पक्के पकाए 50 ओवर नहीं मिलने आपको। ठीक है। ये नहीं हो सकता कि कच्चा पक्का काम करके आप काम स्टार्ट करना। वो ठीक कह रहे हैं, जब अपने साइम को क्यों लगा दिया आपने, ये पता भी है कि डकवर्थ लूज शायद इंप्लीमेंट हो जाए, पता भी होता है ना यार। 1 घंटे पहले आपको इन्फॉर्मेशन आ रही थी स्क्रीन पे, मुझे आ रही है। तो अगेन दैट इज अ पुअर पॉलिसीज। It's not always about the guys. Guys will be exposed when it comes to seaming tracks. अब यहाँ बॉल थोड़ा उछला है ना, शुगर करो मिचेल स्टार्क नहीं है अभी, पैट कमिंस नहीं है, फिर उन्होंने क्या करना था, चैलेंजिंग, तकलीफ दे हो जाता। एग्जैक्टली। बात ये है कि देखो अल्टीमेटली यार आपको बस कर दो ना, बस लगे हुए कॉम्बिनेशन बनाते हुए। अब इस रीबिल्डिंग प्रोसेस को अब नया नाम दे दिया, कॉम्बिनेशन सही बना रहे, वो कदों करना है। शोएब भाई, लेट्स गेट स्टार्टेड विद यू। पाकिस्तान ने क्या गलत किया सर? टॉस नहीं जीती। टॉस नहीं जीती, वो तो चलो किस्मतन हो गया ना। नहीं, एक्चुअली डकवर्थ लूज आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, यहाँ बारिश आती है ऐसे लगता है 1 सेकेंड में, और फिर लगता है कि मैच कभी होगा नहीं। जब लेकिन बारिश हो गई, तगड़ी बारिश हो गई, एंड देन दे गिवन। इसी वेस्ट इंडीज जानता है कि उन्होंने इस रेनिंग कंडीशन में खेले हुए, डकवर्थ लूज उनसे बेहतर कोई नहीं जाता, जो आइलैंड नेशंस हैं। ठीक है। इन टाइफून्स भी आते हैं इनके पास, हरिकेन्स भी आते हैं इनके, बारिश के सीरीज भी होते हैं, ये क्रिकेटिंग मेथड्स भी पता है उनको। पता है अगर मैंने जाके अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करना और पाकिस्तान को इस तरह इतने ओवर्स में मैंने ये पूरा करके मैच खत्म करना, और अपडेटेड रहते हैं व्हेन इट कम्स टू वेदर। दूसरा, when Pakistan is playing, then again the Gully and you and me have the same problem. I'm going to talk about it every now and then, which is the strike rate and the run-up ball. Imagine if you did not wasted around about 130 balls. Why is Pakistan the only team who loses around about 120 balls in every one day? This is a question I'm leaving to you and to you. लेकिन शोएब भाई, जो इसमें जो एक कंसर्न जरूर है वो ये कि आपको नहीं पता था कि यार ये शॉर्टेंड हो जाएगा। पहले 32 ओवर्स के बाद आप बाहर जाते हैं, रेन इंटरप्शन आती है, उसके बाद वापस आते हैं, 40 ओवर्स की गेम हो जाती है। तो मसला ये है कि मैं एक सवाल है, तू सवाल कर रहा, सवाल को जवाब दे रहा हूँ जी। सवाल कर रहा, सवाल को जवाब, वो बॉल कर रहा है, वो बैटिंग कर रहा है, उसको जवाब दे ना। ठीक है, मुझे ये बता देना यार कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं टैप नहीं कर सकता, मैं सिंगल नहीं ले सकता, मैं रन। क्रिकेट खाली बल्ले थोड़ी होती है, टांगों से खेली जाती। बिल्कुल। रनिंग बिटवीन द विकेट्स नहीं करनी। ट्रू। किसने करनी है? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, यू नो, जितनी भी बड़ी सेंचुरीज हुई हैं, जितने बड़े प्लेयर्स ने बनाई हैं, उसके किसी का भी मॉडर्न ग्रेड का नाम ले सकते हो, विराट कोहली, उसके 50 सिंगल होते हैं, पूछ लो। ऐसा ही है, 30 सिंगल होते हैं, 20 डबल होते हैं उसके। बिल्कुल ठीक है। मैडम सना, आई वुड वांट योर कंट्रीब्यूशन ओवर हियर एज वेल। मतलब वेस्ट इंडीज के खिलाफ हसन अली का अपना ऑरा को डेवलप करना, आपको ये आइडिया कितना स्ट्रेटेजिकली साउंड लगता है? देखें, शोएब भाई तो खाली फील्ड पे नहीं, मेकअप रूम में आते हैं, स्टूडियो में आते हैं, ऑरा लेके ही आते हैं, और हम सारे इनसे सीखते रहते हैं। बट हसन अली, आई थिंक, देखें, हसन अली की ना सिर्फ परफॉर्मेंसेज हैं, अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में देखें, ना सिर्फ परफॉर्मेंस है, उनका अपना एक ऑरा है। वो बिल्कुल एक ऐसे कैरेक्टर जरूर हैं जो टीम को लिफ्ट करते हैं, उनके अंदर लीडरशिप की कोई क्वालिटीज मौजूद हैं। इस वजह से आप इस एज में कम बैक कर सकते हैं। इतना आसान नहीं होता कि इंजरीज के बाद आपकी परफॉर्मेंसेज ऊपर नीचे हुई हो थोड़ी सी इंटरनेशनल में, और आप फिर भी इस एज में जो थोड़ा सा जहां से आपको राइट ऑफ करना शुरू कर देते हैं, वहां पे कम बैक करने के लिए भी खास कैरेक्टर चाहिए, जो हसन अली के अंदर नजर आता है। और इनको मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बहुत फॉलो किया। ये जिस भी टीम का हिस्सा बनते हैं उस टीम को लिफ्ट कर देते हैं, और ऐसा कैरेक्टर आपको चाहिए होता है, हर टीम को चाहिए होता है कि जिस वक्त चिप्स डाउन होते हैं, जिस वक्त माहौल थोड़ा सा सीरियस हुआ होता है, वहां पर एक ऐसा कैरेक्टर जिसके अंदर इतना सेल्फ बिलीफ हो, जो बाकियों को भी अपने अंदर यकीन करना सिखा दे। तो खाली स्किल नहीं होती, शोएब भाई ने बिल्कुल सही बात की
कि बॉलिंग तो अपनी जगह है, बैटिंग अपनी जगह, पर जो ऑरा होता है वो ड्रेसिंग रूम में बड़ा कंटेजियस हो जाता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे में वो सेल्फ बिलीफ ट्रांसफर होता है। तो उसलिए भी हसन अली आई थिंक एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है, और आई होप कि वो आज भी परफॉर्म करें। तनवीर भाई वेरी क्विकली, मुझे जरा वक्फे की जाने बढ़ना है, तो मैं क्विकली आपका टेक भी लेना चाहता हूँ, प्लीज गो अहेड। रिजवान एट नंबर 4। देखिए, रिजवान की तो एक अपनी डिमांड थी कि जी मैं चौथे नंबर पे खेलूंगा, ठीक है ना। अच्छा, उससे पहले ये शोएब भाई कोई ये बात लड़कों की कर रहे थे कि उनकी अप्रोच देखें। शोएब भाई, आपके टाइम पे या हमारा लास्ट टाइम था, इस टाइम तक जो अप्रोच थी ना लड़कों की, ये इनकी सोच ही कुछ और थी, क्योंकि सब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे, ठीक है। इन सब लड़कों ने क्लब क्रिकेट खेली हुई थी, क्लब क्रिकेट 5-5 दिन का मैच खेलते थे, वहीं सब सारे स्ट्रॉन्ग होके मार खा के। उस टाइम सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड होता था। फिर यही सारे पूरे पाकिस्तान में यही सब कुछ चलता था, सीमेंट पिचेस होती थी, तेज बाउंसर लगे थे, बगैर हेलमेट के खेलते थे, स्ट्रॉन्ग थे, मेंटली फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग थे। फिर यही लड़के जब डोमेस्टिक क्रिकेट में आते थे, उनको पता ही नहीं होता था। अब मैं 500 आउट करके पाकिस्तान खेला, मेरे बैच के 400 600 आउट लड़के हुए खेले, वो पाकिस्तानी नहीं खेले, ठीक है। तो और कितने लड़के हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान खेले इसी तरह मेहनत करके। तनवीर भाई ये ठीक हो गया, ये तो पॉइंट टेकर है ना। अभी नंबर 4 पे किसको खिलाएं? हुसैन तलत को खिलाएं, सलमान आगा को खिलाएं? कौन अच्छी बेटर एग्रेसिव अप्रोच ला सकता है? अगर आप हुसैन तलत को खिलाते हैं एज अ ऑलराउंडर, क्या उससे बॉलिंग करवा रहे हैं? अगर आप नवाज को खिला रहे हैं, क्या वो बैटिंग वैसी कर पा रहा है? अगर आप साइम अयूब को खिलाते हैं एज अ बॉलर, एज अ बैट्समैन, क्या वो कर पा रहे हैं? मैं आपको चीज बताऊं, ये सारा ब्लेम जो है ना, मैं माइक हैसन को दूंगा। उसकी वजह से आप कल का मैच हारे हैं, ठीक है ना। जब 5 आउट हो चुके थे, तो उसके बाद आपके 7 ओवर हैं साइम अयूब के और सलमान के, 7 ओवर में 66 रन दे दिए, जहां पे 2 रन बनना मुश्किल हुए थे। हम 181 पे भी मैच जीत रहे थे। भाई सिर्फ प्लेयर्स नहीं, इस कोचिंग स्टाफ को भी पकड़ो। अगर आप इतना पैसा इनको दे रहे हैं, तो भाई वो आके वो यही समझ रहा है कि नहीं जी बस मैं जो हूं वो ऑलराउंडर्स तैयार कर दूंगा। भाई ऑलराउंडर्स ऐसे नहीं होते हैं।